हेलो फ्रेंड्स, मैं बात करने जा रहा हूँ एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पे, जिनकी हाल ही में जाति को लेकर काफ़ी विवाद हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि कुछ छोटी सी चीज़ों को इतना बड़ा हाईलाइट क्यों किया जाता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि समीर वानखेड़े एक बहुत ही ईमानदार ऑफिसर हैं और वो अपना काम पूरी शिद्दत से करते हैं। आरोप प्रत्यारोप लगाना हर किसी का अधिकार है, इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। अब बात करें कि समीर वानखेड़े हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। पहली चीज़, उनके मौलवी ने कहा कि वो मुसलमान समझ के उन्होंने उनका निकाह किया। फर्स्ट थिंग ये है कि उनके फादर की मैरिज भी एक मुस्लिम महिला के साथ हुई थी। क्या उस समय भी मौलवी को पता नहीं था कि ये हिंदू हैं कि मुसलमान हैं? जब मौलवी ने उस समय भी निकाह कराया होगा तो उनको पता होना चाहिए हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। चलिए यह बात समझते हैं कि उस समय मौलवी ने पूछा ना हो या कुछ इस तरह की बात हो। तो जो उनके पिताजी के रिश्तेदार हैं, क्या उनसे पता नहीं किया जा सकता? जो उनकी माताजी के रिश्तेदार, उनके मतलब ससुराल पक्ष के लोग हैं, उनसे पता नहीं किया जा सकता कि जो समीर वानखेड़े जी के पिताजी हैं, उन्होंने जब मुस्लिम महिला से शादी की थी कि उस समय वो मुसलमान थे कि हिंदू थे? पहला चीज़ तो वहाँ से ही पता पड़ जाएगा। अगर उनकी जो उनकी समीर वानखेड़ा जी की माता जी हैं, उनकी फैमिली से पूछा जाए, जो उनके माता के पक्ष की फैमिली है, कि जब शादी हुई थी उस समय जो समीर वानखेड़े हैं, उनके पिताजी हिंदू थे कि मुसलमान, तो पहला डाउट वहीं क्लियर हो जाएगा। इतना बड़ा इशू बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी कि वो हिंदू हैं मुसलमान हैं, ये करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब करके ड्रग माफिया जो है अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इनको अपन उलझा देंगे तो जो भी जांच होती है वो प्रभावित होती है। नॉर्मल सी बात है, कोई सी भी जांच हो। अब बात यह है कि समीर वानखेड़े जांच से भटक भी गए हैं, क्योंकि उन पे ही कुछ प्रेशर आ गया है और इसका फ़ायदा मिला भी है आर्यन खान को। जो मैंने पहले भी बताया था, वो तो सिर्फ एक जमानत हो जाएगी और उनका एज अ प्रमोशन टाइप हुआ है फिल्मों के अंदर। ये मैंने पहले बात रखी थी। अब एक ऐसी बात मैं रखूँगा जो दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। देखिए, मुस्लिम प्रथा में एक प्रथा होती है, खतना प्रथा, जो आप सबको पता होगा उसमें किस तरीके से क्या होता है। तो समीर वानखेड़ा का अगर मेडिकल करा लिया जाए तो दूध का दूध पानी का पानी 1 मिनट में हो जाएगा। इतना लंबा चौड़ा ये वो हैं, हिंदू हैं मुसलमान हैं, करने की ज़रूरत ही कहाँ आ गई? नॉर्मल सी बात है, उनका मेडिकल करा दिया जाए उनके, कि भाई खतना प्रथा के अनुसार जो भी आप लोग करते हैं मुसलमानों में, वो पता पड़ जाएगा। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा इस चीज़ को अब इतना क्यों खींचा जा रहा है। समीर वानखेड़े एक ईमानदार ऑफिसर हैं। अब उन्होंने बॉलीवुड के खिलाफ मुहिम चलाई है। अब बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो, जहाँ ड्रग्स होगा वहाँ तो वो मुहिम चलाएंगे ही, उनका काम ही ये है। तो हम सब समीर वानखेड़े के साथ हैं और उनकी पूरी फैमिली का हम सपोर्ट करते हैं। अब इसमें दलित हिंदू मुसलमान ये चीज़ें ना रखें, क्योंकि बहुत से लोग पहले दलित और मुसलमानों को मिला रहे थे। अब इस कांड में कोई कुछ नहीं बोल रहा कि वो दलित ने मुसलमान को, वही वाली बात है, अगर कोई हिंदू होता तो वो ज़रूर करता कि दलितों को फंसा रहे, लेकिन अब एक मुसलमान मंत्री है तो वो कोई कुछ नहीं बोल रहा। तो मेरा दूसरा कहने का मतलब यही है कि पहली चीज़, फर्स्ट, उनके फादर के, जो उनकी माता जी थे, उनके रिश्तेदारों से पता किया जाए उस समय भी क्या निकाह उन्होंने मोमडन बन के किया था उनके पिताजी ने, या उनके जो माता पक्ष के लोग हैं उन्हें पता नहीं है कि वानखेड़े जी के जो पिताजी हैं वो हिंदू हैं। तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और दूसरा, उनका मेडिकल करा लिया जाए, नॉर्मल सी बात है, इससे पूरा इतना बड़ा इशू ही नहीं बनेगा। तो मेरे विचार हैं, आप अगर इनसे सहमत हैं तो आप कमेंट्स करें।
और आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहे, ऐसी आशा। तो आज का ये कार्यक्रम मैं इस शेर के साथ समाप्त करना चाहूँगा। सच्चाई से जिया हूँ, सच्चाई से मरूँगा। सच्चाई से जिया हूँ, सच्चाई से मरूँगा। ऐ ज़माने तू कर ले कितने भी जुल्म, ऐ ज़माने तू कर ले कितने भी जुल्म। जहाँ गुनाह होगा, जहाँ गुनाह होगा, वहाँ मैं खड़ा मिलूँगा, वहाँ मैं खड़ा मिलूँगा। समीर वानखेड़े। तो दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार। आप सबसे विदा लेता हूँ। थैंक यू मेरे विचार कार्यक्रम में आप सबका।